बाइनेंस ऐप अगर आप यूज करते हो तो अभी रुक जाओ, वरना बड़ी प्रॉब्लम के अंदर आप पड़ सकते हो। तो रिसेंटली बाइनेंस की साइट से एक अनाउंसमेंट यहाँ पे आई है, जहां पे उन्होंने अपने यूजर से पैन कार्ड मांगना स्टार्ट कर दिया है एंड उनकी एनुअल इनकम मांगनी स्टार्ट कर दी है, जो कि अगर आप नहीं देते हो तो आने वाले टाइम में हो सकता है आपके पास एक दो वार्निंग आए, उसके बाद आपका बाइनेंस अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाए या फिर आप अपने बाइनेंस अकाउंट को यूज नहीं कर पाओगे। अब ये सारी चीजें देने में बाइनेंस को क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम हमें यहाँ पे फेस करनी पड़ सकती हैं, और क्या इसका सोल्यूशन है, सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही एक छोटा सा अपडेट लेंगे बिटकॉइन का। इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। मेरा टाइम वेस्ट कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें बाइनेंस की साइट से क्या अनाउंसमेंट आई है, तो बाइनेंस ने सीधे सीधे ये बोला है कि आपको री केवाईसी करनी पड़ेगी। री केवाईसी करने के लिए आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल एंड अपनी एनुअल इनकम की जो डिटेल है वो बेसिकली यहाँ पे बाइनेंस को देनी पड़ेगी। अब पैन कार्ड दे रहे हो तो डेफिनेटली आपकी जो इनकम होगी वो यहाँ पे पूरी पहुंच जानी है बाइनेंस के पास, क्योंकि पैन कार्ड से सारी इनकम निकल जाती है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे हमें ये फेस करनी पड़ेगी, जो लोग भी अपना आईटीआर फिल नहीं करते हैं या फिर अपना आईटीआर फिल करते हैं और उसमें क्रिप्टो की इनकम शो नहीं करते हैं, वो यहाँ पे ट्रबल में आ सकते हैं। अब डेफिनेटली जब आपके जो पैन कार्ड होगा बाइनेंस के पास होगा, तो बाइनेंस इंफॉर्मेशन निकालेगा कि कितनी एनुअल इनकम आप कर रहे हो, उसको मैच करके देखेगा आपके पोर्टफोलियो से, और वो अगर मिसमैच होती है तो आप फिर से प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिस वजह से दो सॉल्यूशंस की मैं देना चाहूँगा। पहला सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल है कि अगर आप बाइनेंस ऐप का यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर ट्रेड कर रहे हो क्रिप्टो में, चाहे आप $100 से करो, $200 से करो, $50 से करो, कितना भी अमाउंट हो, तो मेक श्योर एक सीए के पास जाओ, 1,000-2,000 रुपये आपसे बोलेगा, उससे बोलो कि भाई मेरा आईटीआर फिल कर देना, और मेरे आईटीआर में मेरी क्रिप्टो की इनकम जो ये है यहाँ पे इतनी हुई है, ये यहाँ पे शो कर देना। आप वहाँ पे क्लियर हो जाओगे अगर आपका सीए जो होगा वो ठीक ठाक होगा, उसने अच्छे से आईटीआर को फिल कर दिया। सीए जिन लोगों को नहीं पता, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में हम सीए कहते हैं। ये बेसिकली स्पेशलिस्ट होते हैं जो यही इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर भरते हैं। एंड इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, साल में एक बार भरा जाता है कि कितनी इनकम आप कर रहे हो, गवर्नमेंट को आपको शो करना होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कि भाई इतनी इनकम मैंने साल में कमाई है। ये बेसिकली उनके लिए होता है जिनकी इनकम 5 लाख के ऊपर है। अब आपने हो सकता है कभी नहीं भरा हो क्योंकि आपकी इनकम 5 लाख के नीचे होगी, पर जिनकी 5 लाख के ऊपर होती है वो ये इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे भरते हैं। अब क्रिप्टो के अंदर एक अच्छा अलग रूल है कि 5 लाख आपकी इनकम हो नहीं हो वो मैटर नहीं करता। अगर 10,000 भी आप क्रिप्टो से कमा रहे हो तो भी आपको आईटीआर में अपने क्रिप्टो की इनकम शो करनी पड़ेगी, और ये आईटीआर भरना ही पड़ेगा। यानी कि मान लो कि क्रिप्टो में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो एक्स्ट्रा 1,000-2,000 रुपये आपके जाने ही है हर साल सीए को, जो आपके आईटीआर फिल करने में जाएंगे अगर आप सारी चीज़ें लीगली कर रहे हो। अभी कौन से एक्सचेंजेस के ऊपर है, तो पहला तो अब बाइनेंस हो चुका है। बाइनेंस पे अगर आप ट्रेड करते हो तो ये आईटीआर आपको भरना पड़ेगा। इसका पहला सोल्यूशन तो ये है, सारी चीज़ें आप बिल्कुल लीगली ठीक से भरो, एक एक इनकम दिखाओ, क्या क्या ट्रांजेक्शन आपने करी है, एंड सारा टैक्स भरो। एंड ये सिर्फ बाइनेंस के ऊपर ही नहीं है, अगर आप यहाँ पे इंडियन एक्सचेंजेस का यूज़ कर रहे हो, कॉइन डीसीएक्स का, मोडेक्स का, तो भी आपको ये सारी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। आपका टीडीएस भी कटेगा एंड आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा। नहीं भरते तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस हो सकता है या आप एक बड़े प्रॉब्लम में पड़ सकते हो ना। उसका आप सोल्यूशन क्या है, तो देखो एक सोल्यूशन तो ये हो गया, सारी चीज़ें ठीक से आप भर दो कि आपको प्रॉब्लम भी ना हो जब सारी चीज़ें लीगली कर रहे हो। बट उसके अलावा दूसरा सोल्यूशन ये है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इंडिया के बाहर रहते हैं, कि वो यहाँ पे नॉन केवाईसी एक्सचेंज यूज़ कर सकते हैं या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक एक्सचेंज है बिट यूनिक, जिसका यूज़ मैं भी करता हूँ काफ़ी टाइम से। इस एक्सचेंज के ऊपर केवाईसी नहीं लगती है, तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी हो तो ये एक्सचेंज आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रह सकता है। यहाँ पे बिना केवाईसी के आप ट्रेड कर सकते हो। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, एंड आपको इसका लिंक मेरे टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। मैंने सारे लिंक्स यहाँ पे पिन कर रखे हैं। एक चीज़ और, अब दूसरा एक्सचेंज कौन सा है, अगर आपको एक अच्छा एक्सचेंज चाहिए, ट्रस्टेड एक्सचेंज चाहिए, बिट यूनिक्स नॉन केवाईसी जरूर है बट उतना बड़ा एक्सचेंज नहीं है एज कम्पेयर टू बिंगएक्स। बिंगएक्स के ऊपर ज्यादा वॉल्यूम आती है एंड ज्यादा बड़ा एक्सचेंज है, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट के मामले में बिंगएक्स ज्यादा बेटर है। केवाईसी जरूर लेता है लेकिन ये एफआईयू रजिस्टर्ड नहीं है, दैट वाई कहीं ना कहीं एक एडवांटेज इसके ऊपर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपके टीडीएस वगैरह नहीं कटेगी। मैं पर्सनली बिंगएक्स का यूज करता हूँ। बिंगएक्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया है। मेरा कोड यूज करोगे तो एक्स्ट्रा बोनस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड सिर्फ बिंगएक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे बिंगएक्स पे अकाउंट बनाओ या बिट यूनिक्स पे अकाउंट बनाओ, मेक श्योर ये जो मैंने लिंक्स दे रखे हैं या डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं डाल दूंगा, उन लिंक्स का यूज़ करके, उन कोड्स का यूज़ करके अकाउंट बनाना, ताकि आपको एक्स्ट्रा बोनस मिल पाए। मेरा सारे जितने भी एक्सचेंजेस है, सारे एक्सचेंजेस से एफिलिएट अकाउंट बना हुआ है। एफिलिएट अकाउंट पे क्या होता है, अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट बनाओगे या मेरा कोड यूज़ करके अकाउंट बनाओगे तो आपको पहले डिपॉजिट के ऊपर एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बिंगएक्स के ऊपर अगर आप अकाउंट बना रहे हो तो आपको $500 तक मिल सकते हैं एज बोनस ट्रेड करने के लिए। ऐसे ही बिट यूनिक्स के ऊपर आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। तो मेक श्योर जो लिंक आप यूज़ करो वो या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक यूज़ करना, या फिर यहाँ पे मेरे जो बेसिकली टेलीग्राम है वहाँ से जाके भी यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे मैंने आपको सारे जो लिंक्स हैं वो पेस्ट कर दिए। ऑल्सो एक और एक्सचेंज है MEXC, जहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत कम फीस हमें देखने को मिलती है, लोएस्ट फीस एक्सचेंज की कहलाता है। यहाँ पे बेसिकली फ़ायदा क्या है
लो से लो कैप वाले कॉइन जो होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भी अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। वैसे MEXC काम नहीं कर रहा है, इसका ऐप नहीं है, बट इसका भी APK अभी वर्क कर रहा है, तो उसका भी लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही आपको मेरे टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, कहीं से भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो आपको ऑल ओवर 2 सोल्यूशन मिल गए। पहला सोल्यूशन ये कि सारी चीज़ें लीगली करो, ITR फिल करवाओ, CA के पास जाओ, सारी चीज़ें करो, तो जाके आप यहाँ पे बचोगे, वरना आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है एंड भारी फाइन आपके ऊपर लग सकता है, प्लस आपको टैक्स अलग से देना पड़ेगा। दूसरा सोल्यूशन ये हो गया कि टोटली डिसेंट्रलाइज हो जाओ, स्पेशली अगर आप इंडिया के बाहर रह रहे हो, तो यहाँ पे बिंगेक्स की साइड, MEXC की साइड या यहाँ पे बिटयूनिक्स की साइड शिफ्ट हो सकते हो। अब कोई प्रमोशनल वीडियो तो थी नहीं है, वरना एक एक्सचेंज बताता कि भाई ये यूज़ करो। मैंने तीनों बताए हैं, डेट मीन्स की प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ इसलिए बताए हैं। लिंक मैंने इसलिए बताया कि मेरा यूज़ करो, ताकि आपका भी फायदा हो, मुझे भी फायदा हो, दोनों का फायदा रहेगा। तो ये ऑल ओवर प्रॉब्लम थी बाइनेंस को लेके यहाँ पे, जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। बाकी एक छोटा सा अगर हम बिटकॉइन का अपडेट देते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, एक गोल्डन क्रॉस हो चुका है। गोल्डन क्रॉस होने के बाद प्राइस ऊपर जा चुका है अभी फिलहाल। मेरे हिसाब से जब तक यहाँ पे प्राइस अपसाइड मूव कर रहा है, तब तक यहाँ पे चांसेस बने हुए हैं कि एक अपसाइड मूव हमें देखने को मिलेगा। जब ये जो अप ट्रेंड एकदम से शॉर्ट टर्म में बना है, जैसे ही अगर ये टूटता है, तो यहाँ पे चांसेस खत्म हो जाएंगे। फिलहाल के लिए गोल्डन क्रॉस है, यहाँ पे सपोर्ट भी है, तो चांसेस आर हाई कि इस बार हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाए $86,000 का, और प्राइस वही $88,000 तक हमें जाता हुआ दिखे, जो कि प्रीवियस वीडियो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन अभी भी मेरी सेम है, बस मैं वेट करूंगा। अगर मुझे यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड लेनी होगी, यहाँ पे अगर एक बुलिश कैंडल बन जाती है, ग्रीन कैंडल बुलिश बन जाती है, बुलिश एंगल्फिंग बने चाहे हैमर बने, तो फिर मैं यहाँ पे लॉन्ग लेने चला जाऊंगा। अदरवाइज उससे पहले मैं लॉन्ग के ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि फिलहाल के लिए अगर आप प्राइस को देखोगे तो प्राइस ऑल ओवर एक डायरेक्शन ले रहा है एंड बियरिश कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिख रही है हमें बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट के अंदर। तो एक बुलिश कैंडल की बस नीड है, जो कि अगर यहाँ पे बन जाती है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि $88,500 का टारगेट हम इजीली यहाँ पे अचीव कर जाएंगे। बाकी अगर आपको कोई सवाल हो, आप कमेंट्स के अंदर भी पूछ सकते हो। साथ ही अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता, कोई जरूरी चीज पूछनी है, तो आप सिंपल से क्या करा करो, ट्विटर के ऊपर जाया करो, मुझे टैग करा करो एंड अपना क्वेश्चन पूछ लिया करो। वहाँ पे काफ़ी कम फॉलोअर्स हैं, काफ़ी कम लोग हैं, तो मैं आपको आसानी से वहाँ पे आंसर दे सकता हूँ। देख सकते हो आप, बहुत कम फॉलोअर्स हैं, तो ईजिली मैं आपको आंसर दे सकता हूँ। तो कोई ज़रूरी सवाल हो या कुछ बात करनी हो, तो ट्विटर पे टैग करके आप मुझसे पूछ सकते हो।